हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पल्लव भाग 2 से क्लास 7 हिंदी का पार्ट 13 यानी कि भक्तिन मौसी। इस पार्ट में जो भक्तिन मौसी है वो एक बिल्ली जो कि चूहे का शिकार करना चाहती है और उसके लिए क्या है, उसने एक भक्त होने का षड्यंत्र रचा है जिससे कि चूहा उसके पास आकर उसको प्रणाम करे और तभी वह उसका शिकार कर सके। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सफल होता है। चंदन तिलक लगाकर ओढ़ा राम नाम का शाल। तो इसमें क्या है, चंदन तिलक लगाकर बिल्ली ने क्या है, राम नाम का शाल ओढ़ रखा है। कंठी पहने आई बिल्ली लेकर तुलसी माल। उसने कंठी पहनी है गले में और हाथों में तुलसी माला ले रखा है। ठीक है, बोली चूहो मैं जाऊंगी करने तीरथ धाम। वह चूहों से बोल रही है कि मैं तीरथ धाम करने जाऊंगी। आकर चरण छुओ मौसी के झुककर करो प्रणाम। वह कहती है कि चूहो आओ मेरे पैर छूकर प्रणाम करो क्योंकि मैं तीरथ धाम जा रही हूँ और मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। ठीक है, बिल के अंदर क्यों बैठे हो आओ मेरे पास। तो वह क्या है, चूहों को बुला रही है अपने पास कि बिल के अंदर क्यों बैठे हो, मेरे पास आओ, मेरे पैरों को प्रणाम करो। मैं भक्तिन बन गई आज से, कर लो तुम विश्वास। तो तुम मेरा विश्वास करो क्योंकि मैं अब भक्तिन बन चुकी हूँ। यह बिल्ली चूहों को विश्वास दिलाने के लिए बोल रही है। बूढ़ा चूहा अंदर से ही बोला खास खकार। अब क्या है, जो बूढ़ा चूहा अंदर था, बिल के अंदर था, उसने बोला नहीं तुम्हारी बातों में है मौसी कुछ भी सार। तो तुम्हारी बातों में कोई भी सार नहीं है मौसी, क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। 100 चूहे खाकर अब तुम लोगी हरि का नाम। क्योंकि तुमने 100 कई 100,000 चूहों का तुमने शिकार किया है, अब तुम इतने 100 चूहे खाकर अब तुम हरि का नाम लोगी। वही कहावत छुरी बगल में लेकिन मुंह में राम। वो जो कहावत हमने सुना है ना, जो मुंह से मीठा मीठा बोलते हैं और पीछे से क्या है, छुरी से वार करते हैं, उसी तरीके की कहावत हो गई ये तो, कि तुमने भगवान भक्त हो गई हो और हमें बुला रही हो ताकि तुम हमारा शिकार कर सको। मन ही मन खिसियाई बिल्ली, चली ना उसकी चाल। अब क्या है, खिसियाई बिल्ली क्योंकि वह लज्जित हो गई है। अब वो क्या है, बहुत ही क्रोधित हो चुकी है। लगी नोचने खंबा चढ़कर गली ना उसकी दाल। अब क्या है, वो खंबे में चढ़कर खंबे को नोच रही है क्योंकि उसकी दाल नहीं गली। तो इस तरीके के से क्या है, जो चूहा है उसने भक्तिन मौसी की जो भी षड्यंत्र है वह उसको पता चल गई और वह उनके षड्यंत्र में नहीं फंसा। ठीक है, तो भले ही बिल्ली कितना भी ढोंग रचा ले, कितना भी भक्तिन बनने का बहाना कर ले, लेकिन चूहों को तो पता है कि वह जैसे ही बाहर निकलेगा वह मौसी उसका शिकार कर लेगी। इसीलिए चूहों ने कहा कि तुम्हारी बातों में कोई सार नहीं है क्योंकि तुमने 100 चूहे खाकर अब भक्त बनने का ढोंग रचा है। और ये तो वही बात हो गई जैसे मुंह में राम बगल में छुरी।